अहम खबर दें आपको, सदर आरिफ अलवी ने मुल्क में 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा है, जिसमें कहा है कि मैंने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। खत में कहा गया है कि सदर का इख्तियार है आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर करे। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया है, ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वाज़ेह किया जा सके। सदर के खत के मतन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये इलेक्शन का इख्तियार है। विफाक को मजबूत बनाने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक हुआ है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 सितंबर को आम इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दी है। बताते चलें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया गया। खत के मतन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देना आइन की आर्टिकल 548 के तहत सदर का इख्तियार था। सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील करने की तारीख में 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात मुकर्रर करे। सदर ने कहा है कि आर्टिकल 48 के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात होने चाहिए, जबकि 6 नवंबर 2023 को करने का कह दिया गया है। आरिफ अलवी ने कहा है कि आईनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया, ताकि आइन और उसके हुक्म का लागू करने का तरीक़ाकार वाज़ेह किया जा सके। बताते चलें कि खत के मतन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया है। आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत ने कहा अगस्त में मरदमशुमारी के आशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी रहेगा। बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि वफाकी वज़ारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जैसी राय का हामिल है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि खत के मतन के मुताबिक चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों को आम इंतखाबात एक ही दिन में कराने पर इत्तफाक हुआ है। जबकि बात करें कि उन्होंने खत लिख दिया है, डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन कौमी सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन के लिए इंतखाबात करे, आला अदलिया से रहनुमाई भी ले। उन्होंने बात की है। सदर मुमलिकत ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है वो आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219, 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आईनी और कानूनी इक़दाम की पाबंदी करे। एक बार फिर आपको बताते चलें कि सदर ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दे दी है। इस्लामाबाद में बात हुई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दे दी है। जबकि आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया गया है। तो 6 सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दे दी है। बताते चलें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया गया है, 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी हैं अली रजा। अली रजा, तारीख दे दी गई है, खत लिख दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे 90 दिन के अंदर? जी बहुत शुक्रिया, आपने पेपर के लिए इनवाइट किया। बात यह है जी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन सदर साहब को भी पता है नहीं होने, और जो लोग सदर साहब के पीछे बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने ये फैसला उनसे कराया है, उनको भी पता है कि नहीं होने। इस तारीख देने का मकसद महज मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करना है, और ये उसी तरीके से एक आप ये कह सकते हैं कि अपनी गेम डालनी है, जिस तरीके से इमरान खान साहब डालते रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त मईशत जो है वो एक सिमत
तय कर रही है, मुल्क की जो बेसमत मैशत थी वो एक सिमत तय कर रही है, और पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए इस वक्त निगरान हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और दीगर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान सदर की जानिब से ये तारीख देना बिल्कुल भी अकल में नहीं आने वाली बात, क्योंकि इससे गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी, और इस गैर यकीनी की सूरत हाल में डॉलर की जो कीमतें कंट्रोल हो रही हैं वो कीमतें मुतासर होंगी। डॉलर फिर जो है वो सरमायाकारी जो पाकिस्तान में आ रही है और जो आनी है, और वो और लोकल जो सरमायाकार है आपका वो कंफ्यूजन का शिकार होगा, उसको नुकसान होगा। और अगर हम सदर ने जो तारीख दी है उसको देखें, उसके आईनी पहलुओं को देखें, उसकी मंतक को देखें, तो सदर को भी पता है कि ये इसके ऊपर अमल नहीं होना। इधर तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है वो इतनी कोशिश करते रहे जब पंजाब के इलेक्शन थे, तो उनकी उस तारीख पर, उनकी उस कोशिश पर अमल नहीं हुआ था, तो सदर साहब की इस कोशिश पर अमल कैसे हो जाता, जबकि अब तो सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार ही नहीं रहा। देखें, ये जो पार्लियामेंट थी जो अभी डिसॉल्व हुई है, वो पार्लियामेंट कानून साजी करके गई थी कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत से पहले डिसॉल्व हो जाती है, फिर 90 दिन में इलेक्शन होंगे, और जब सदर असेंबली अपनी मुद्दत से पहले डिसॉल्व होती है तो फिर इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। सदर के पास वो अख्तियार ही नहीं है। सदर के पास अख्तियार तब होता है कि अगर सदर खुद असेंबली डिसॉल्व करे, और सदर के खुद असेंबली डिसॉल्व करने का अख्तियार तो 58 भी बड़ी देर का जरदारी साहब गिव अप कर चुके हैं। हाँ। तो सदर साहब के पास तो अख्तियार तो तब था कि सदर साहब असेंबली डिसॉल्व करते थे। जब सदर के पास असेंबली डिसॉल्व करने का अख्तियार ही नहीं है तो सदर साहब इलेक्शन की तारीख दे कैसे सकते हैं। तो अब ये तो बिल्कुल ही वो जो कानून है, अब सदर साहब है पाकिस्तान के आईनी इन्होंने बात की है, सदर आरिफ अलवी ने, उन्होंने अपने खत के मतन के मुताबिक कहा है कि 90 दिन की इलेक्शन की तारीख देना आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है। जिस अख्तियार की वो बात कर रहे हैं, देखें वो अख्तियार तब है जब सदर साहब खुद असेंबली डिसॉल्व करें, या असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है और उसके बाद सदर साहब जो है वो ऐलान करते हैं। अब जब असेंबली तो डिसॉल्व ही वजीर आजम ने की है, शहबाज शरीफ साहब ने वक्त से पहले असेंबली डिसॉल्व की, और उसी से कनेक्टेड है कि ये कानून साजी करके गए थे कि अगर असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व होती है और इलेक्शन 90 दिन में होते हैं तो फिर उस इलेक्शन की तारीख देने का जो अख्तियार है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के बाद। एक बात, दूसरी बात जरा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये चीज भी पार्लियामेंट जो मुंतखिब पार्लियामेंट थी, जो मुंतखिब कबीना थी, सॉरी, वो कबीना ये फैसला करके गई थी जिसमें चारों वज़रा आला शरीक थे, जिसमें सीसीआई की मीटिंग हुई थी। उन्होंने ये फैसला किया था, नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई थी, और नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिलिमिटेशन यानी हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन हो। मुझे यह पता है पाकिस्तान की आबादी है पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक 24 करोड़, फॉर एग्जाम्पल, या 22 करोड़। नई मरदमशुमारी की जब मंजूरी होगी तो आपने इंडोर्स कर दिया कि आपकी जो आबादी है वो 26 करोड़ है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि 26 करोड़ आबादी को इलेक्शन से वोट डालने से महरूम कर दें। जी, आपका सवाल रिपीट कीजिए। मैंने कहा वो मर्दमशुमारी भी गलत है, क्योंकि देखा जाए तो जो मुल्क की आबादी का तनाजुब है वो दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, असल में है कुछ उससे ज्यादा है, लेकिन अभी भी मर्दमशुमारी नहीं होती तो इलेक्शन होना मुश्किल है। मोहतरमा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं, मर्दमशुमारी हो चुकी है। देखें, ये मर्दमशुमारी की जो मर्दमशुमारी इमरान खान साहब ने करवाई थी ना 2018 में, ये उस मर्दमशुमारी की मंजूरी हुई है। वो तो 5 साल पहले की थी ना। जब मैं नहीं अभी हुई है, जो अभी इमरान खान साहब के दौर में हुई। होता है ऐसा है कि वो मर्दमशुमारी के जो तमाम नताइज स्टैट्स होते हैं ना, उसकी जो मंजूरी है बाद में वो सीसीआई देती है। चारों वज़रा आला बैठकर वफाक के साथ मिलकर उसकी मंजूरी देते हैं कि हम इसकी मंजूरी देते हैं, ये जो मर्दमशुमारी के स्टैट्स हैं ये बिल्कुल ठीक है, और अब हम इनको इंडोर्स करते हैं। जब उनकी मंजूरी होगी तो फिर उन्होंने इंडोर्स कर दिया कि आबादी हमारी होगी 26 करोड़। तो जब 26 करोड़ आबादी होगी तो फिर ये आइन में लिखा होगा कि डिलिमिटेशन जोन यानी कि नई हल्का बंदियां हों उस 26 करोड़ आबादी के अकॉर्डिंगली जो है वो हल्का बंदियां हों, तो उन हल्का बंदियों के मुताबिक ही इलेक्शन हों के। तो जब सदर साहब ये चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन, अब नवंबर में आप हल्का बंदी में कम से कम आपको 2-3 माह लगते हैं, तो नवंबर में जब हल्का बंदियां नहीं हो पाएंगी तो आप कैसे इलेक्शन करवा सकेंगे? हल्का बंदियों के बगैर तो बिल्कुल वो इलेक्शन भी गैर आईनी होंगे। अब असल में सदर साहब ये चाहते हैं कि ये मामला चाहे सुप्रीम कोर्ट में, और जो नए नामजद चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने 17 सितंबर को अपने ओहदे का हलफ उठाना है, काजी फाइज ईसा साहब,
वो इस मामले को टेकअप करेंगे। तो ये बहुत क्लियर है कि काजी फायजी साहब को आते ही एक दबाव का शिकार कर दिया जाए और उनके गले में एक सियासी केस डाल दिया जाए और अवामी केस डाल दिया जाए कि ये ले जी आप इसका फैसला करें। तो अब वो काजी साहब आइन के मुताबिक दीगर पार्टियां जो हैं, जैसे कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन 90 दिन में कराएं, नहीं तो फिर 120 दिन में करा दें। फिर उससे पहले फिर बात की गई एमकेएम की जानिब से, उन्होंने फिर हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी का ही जिक्र किया कि वो बेहतर नहीं हुए, दोबारा जो हुए वो भी सही नहीं हुए। तो इन तमाम तर मामलात के अंदर इलेक्शन होना, फिर सदर का खत लिखना वजह तो नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज कट गई थी, काइंडली सवाल रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा कि क्योंकि दीगर पार्टीज भी जो है वो इलेक्शन के लिए बार बार फोर्स कर रही हैं कि 90 दिन के अंदर ना सही 120 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दिया जाए। कल बिलावल भुट्टो जरदारी में बात करते हुए कहा कि इलेक्शन 90 नहीं तो 120 दिन के अंदर करवा दिया जाए। तो ये तमाम हल्का बंदियां ना होना, फिर मर्दमशुमारी भी एमकेएम की जानिब से कहना है कि जो मर्दमशुमारी हुई है वो भी सही तनासुब नहीं है, सही से नहीं किया गया। और इसी तरह जो ज़िमनी इलेक्शन हुए तो उसमें भी एमकेएम ने बाइकआउट कर दिया था इसी वजह से, क्योंकि उनका कहना था कि मर्दमशुमारी सही नहीं हुई। तो अब जो जाहिर है कि ये एक इलेक्शन है जो कि कौमी सतह पर है, तो फिर तो बड़े मसला खड़े हो जाएंगे इस तरह से। जी बिल्कुल, देखें पीपल्स पार्टी बिलावल साहब अपना एक इंतखाबी बयानिया लेके चल रहे हैं। बिलावल साहब की स्टेटमेंट और जरदारी साहब की स्टेटमेंट को आप कंपैरेटिवली देख लें जी। बिलावल साहब कोई और बात करें, जरदारी साहब कोई और बात करें, तो एक्चुअल तो होना तो वही है जो जरदारी साहब बात करें। 2 दिन पहले जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी कि इस वक्त मईशत बचाने का टाइम है, सियासत बचाने का टाइम नहीं है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये आईनी जो एक फर्ज है कि वो मर्दमशुमारी की मंजूरी के बाद हल्का बंदियां कराएं और फिर इलेक्शन करवाएं। तो बिलावल साहब का तो जो एक एतराज है वो एक इंतखाबी बयानिया, डेफिनेटली उन्होंने एक इलेक्शन भी लड़ना है। तो इंतखाबी बयानिया के लिए ये एक फ्रेंडली मैच है, उसमें तो वो इतना मैटर नहीं करता। और दूसरी बात एमकेएम को तो राम कर दिया गया था, और उसके बाद एमकेएम के कंसेंसस से ही ये जो मर्दमशुमारी की मंजूरी हुई है हल्का बंदियां, एमकेएम का भी मुतालबा है कि पहले हल्का बंदियां हों, उसके बाद इलेक्शंस हों। ऐसे ही है। तो अब आपके बात करिए 120 दिन की, तो जैसे ही हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी, वो चाहे 120 दिन में हो चाहे 180 दिन में हो, वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन करवा देगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जितने भी जो माहिर हैं और साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से रहा है, वो बता चुके हैं कि जनवरी फरवरी से पहले जो है हल्का बंदियां मुमकिन ही नहीं। ठीक है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है क्योंकि हल्का बंदियां नहीं हो सकती और मर्दमशुमारी के भी मसाइल सामने आएंगे जिसकी वजह से नहीं हो सकती इलेक्शन। बहुत शुक्रिया, अली रजा हमारे साथ मौजूद थे। आपको एक बार फिर बता दें चलें कि सदर आरिफ अलवी ने मुल्क में 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा है जिसमें कहा है कि मैंने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। खत में कहा गया है कि सदर का इख्तियार है आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर करे। आईनी जिम्मेदारी पूरे करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीके वाजे किया जा सके। सदर के खत के मतन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है विफाक को मजबूत बनाने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराने पर इत्तफाक किया गया है। बात करते चलें, सदर ने खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को और उनके मुताबिक इलेक्शन नवंबर के महीने में होने चाहिए, लेकिन दीगर पार्टियों की जानिब से भी ये बात सामने आ रही थी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कल बात की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवा दें 90 दिन में, ना सही तो 120 दिन में। दूसरी जानिब एमक्यूएम की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया। उनका कहना है कि पहले मर्दमशुमारियां ठीक करें, हल्का बंदियां करवाएं, उसके बाद इलेक्शन करें। उनका कहना यह है कि मर्दमशुमारी सही तरीके से नहीं हुई, इलेक्शन अब भी होते हैं तो उसके नताइज बेहतर नहीं आएंगे क्योंकि इस तरह से किसी एक पार्टी को जो है वो वोट ज्यादा मिल जाते हैं। ये उनका मौक़िफ़ था एमक्यूएम की जानिब से। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई कि सदर साहब ने नवंबर में आम इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दे दी है। 6 नवंबर की उन्होंने डेट दी है और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दी है, जबकि उनके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम उन्होंने खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया गया है। खत के मतन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देना आइन के आर्टिकल के तहत सदर का इख्तियार है।